नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। देश की राजनीति देखिए कितनी ईमानदार है कि पहले 2018-19 में इलेक्ट्रोकॉल जो बॉन्ड है उसका फैसला लिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की महज कुछ शाखाओं को अधिकृत किया गया। कहा गया कि कोई भी व्यक्ति 1,000 रुपये से लेके करोड़ों रुपए तक का कोई भी अगर बॉन्ड खरीदता है तो उसे ये दे दिया जाए, लेकिन उसकी जानकारी सामने नहीं आनी चाहिए। ऐसा तब है जब आपकी कमाई के हर एक हिस्से की जानकारी आपको इनकम टैक्स विभाग को देनी पड़ती है। लेकिन देश की राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि उनकी कमाई कहां से हो रही है, कौन कितना पैसा दे रहा है, इसकी जानकारी किसी के सामने ना आए। भला ऐसा क्यों? इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि 26 दिन पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जिसके पास ये राइट्स थे कि वो किसी को भी करोड़ों रुपए तक के इलेक्ट्रोकॉल जो बॉन्ड है वो दे सकता है, यानी कि चुनावी बॉन्ड दे सकता है। चुनावी चंदे के रूप में जो पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को जाता था वो पैसा नगद देने की जगह उस बॉन्ड के जरिए दिए जाता था, लेकिन उसकी जानकारी किसी के सामने नहीं आती थी। वो जानकारी ना तो पैसा देने वाले की सार्वजनिक होती थी, ना ही पैसा लेने वालों की सार्वजनिक होती थी। यानी आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर चंदा देंगे तो ना आपका नाम सामने आएगा, ना राजनीतिक पार्टी ये बताएगी कि आपने उसे पैसा दिया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 26 दिन पहले सख्ती दिखाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सीधे तौर पर यह आदेश दिए कि आप सारे का सारा डाटा चुनाव आयोग को देंगे। चुनाव आयोग उसे अपनी वेबसाइट पर डालेगा और हर पॉलिटिकल पार्टी को यह बताना ही होगा कि उसको इतना हजारों करोड़ों रुपया आखिर आ कहां से रहा है। जिसके बाद आज से 4 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दायर किया और कहा कि हमें 30 जून तक का वक्त चाहिए, यानी हमें 4 महीने और चाहिए उन 22,000 लोगों का नाम बताने के लिए जिन्होंने चुनावी चंदे के रूप में पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा दिया है। लेकिन आज इस मामले में सुनवाई करते हुए ये ADR एक संस्था है, उसकी याचिका पर यह सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान बेंच है जिसमें CJI DY चंद्रचूड़ शामिल है, उन्होंने सीधे तौर पर SBI को कहा कि आपको ये समय क्यों चाहिए जब आप हजारों खाते रोजाना यानी कि IT के थ्रू टैकल करते हैं। लाखों ट्रांजैक्शन, करोड़ों ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट्स में रोजाना होती हैं। IT सेक्टर इतना मजबूती से काम कर रहा है, तो आखिर आपको ये समय क्यों चाहिए? जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये दावा किया कि हमारा जो ये रिकॉर्ड है ये मुंबई की एक हेड ऑफिस है, वहां पर हमने रखा हुआ है। ये डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें 4 महीने का समय चाहिए। ऐसे में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर 4 महीने ही सिर्फ 22,000 लोगों का डाटा बताने में 4 महीने का समय क्यों चाहिए, जबकि ये पूरे का पूरा डाटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास मौके पर मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि आपने 26 दिन आखिर क्या किया, इसका भी जवाब दीजिए, जिसके बारे में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में सामने क्या आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश के ईमानदार नेता जो रैलियों में खड़े होकर, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, TMC हो, कोई भी पार्टी हो, सब ये दावा करते हैं कि अफसर चाहे करप्ट हो लेकिन राजनीति और नेता पूरी तरह से ईमानदार है। और सबसे ज्यादा जो पैसा इस समय बताया जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए किसी पार्टी को अगर मिला है तो वो BJP है। तो आखिर BJP को इसमें बताने में दिक्कत क्या है? कांग्रेस को वो नाम बताने में दिक्कत क्या है? आम आदमी पार्टी को वो नाम बताने में दिक्कत क्या है? क्योंकि अगर आपने चंदा लिया है, आपने कमाई की है, तो लोगों को इसमें बताने में क्या दिक्कत है कि मुझे किसने कितना पैसा दिया है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसमें ये परतें ना खुल जाएं कि जिन लोगों के ऊपर ED CBI इनकम टैक्स ने छापे मारे थे, जिन लोगों के ऊपर सख्ती दिखाई गई थी, जिन कंपनियों के ऊपर रेड्स हुई थी, कहीं ऐसा ना हो कि उन कंपनियों के नाम, उन बड़े लोगों के नाम सामने आ जाए और 4 महीने के दौरान, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव निकल जाएंगे, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो राजनीतिक दबाव कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर हो सकता है कि डाला गया हो। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन सब लोग जानते हैं कि खबर वो नहीं होती जो बताई जाती है, खबर वो होती है जो छुपाई जाती है। और ऐसा ही कुछ जो दबाव है वो शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर इस समय हो सकता है, जिसको लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4 महीने का समय मांग रहा है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि क्या केवल 22,000 लोगों का नाम बताने के लिए, वो अमाउंट बताने के लिए कि किसने कितना अमाउंट किस पार्टी को दिया,
क्या इसके लिए 4 महीने का समय चाहिए होगा, क्योंकि 26 दिन इसमें से निकल भी चुके हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और ये जरूर बताएं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टियों को, हमारे ईमानदार नेताओं को जो रैलियों में खड़े होकर ईमानदारी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम सबसे एक एक पाई का हिसाब लेंगे, वो अपनी पाइयों का हिसाब क्यों नहीं देना चाहते? वो क्यों नहीं बताना चाहते कि उन्हें कितना पैसा किस आदमी ने दिया है? क्या सरकार ईमानदारी से चलाने वाले नेता, ईमानदारी से चलने वाली पार्टी के जो फंड है उसको लेकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, और क्यों वो जवाब नहीं देना चाहते, ये उसके बाद का दूसरा सवाल है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि देश की सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान पार्टी आपको कौन सी लगती है, और आखिर क्यों पॉलिटिकल पार्टियां, भारत सरकार या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन आंकड़ों को लंबे समय के लिए छुपाए रखना चाहता है। आप देख रहे हैं Appen 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं